और मैं पहली बार आई हुई हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको मरीन ड्राइव की सच्चाई देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर कम से कम हज़ारों मछलियाँ जो है मर चुकी हैं, सड़ चुकी हैं और लोग यहाँ पर रहने के लिए बेबस हो रहे हैं। आस पड़ोस में जितने भी यहाँ पर घर मैं आपको दिखाऊंगी कैमरे के ज़रिए, उस घर में इसकी दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही है। पैंट कीजिए, मुश्किल है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, लेकिन मैं फिर भी रिपोर्टिंग कर रही है। मछली देखें, कम से कम ये मछली 3 केजी की होगी और आगे देखें कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये देखें अरे मछलियाँ यहाँ पर मरी हुई है। इसके बावजूद इस पर न ही प्रशासन की नज़र है, न ही यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों की नज़र पड़ी है। मुझे हैरानी हो रही है कि हज़ारों मछलियाँ मर चुकी है, इसके बावजूद कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, हालांकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना। ये मछली आप देखें, कैमरामैन खुद पैन कर करके आपको दिखा रहे हैं कि मछली की हालत क्या है, सड़ चुकी है। और कम से कम एक मछली मैं जो देख रही हूँ मरी हुई है, मुझे लगता है कम से कम 10 दिन 15 दिन पुरानी मछली है। और मछली मरने के बाद कुछ लोगों ने इसे छान कर बाहर किनारे पर लगा दिया है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर बहुत हालांकि ये देखें, मरीन ड्राइव के लिए बड़े नेशनल चैनल ने ये लिखा है कि मरीन ड्राइव जो बना है वो मालदीव बीच को भी फेल कर देगा। वो मरीन ड्राइव के सामने मैं गुज़र रही हूँ। बहुत ये देखें मछली, सिर्फ आप गिनती कैमरे पर ही करें जहाँ तक हमने रिकॉर्डिंग की है। कैमरामैन लगातार पैन करके आपको मछलियाँ दिखा रहे हैं। कौन संज्ञान लेगा? क्यों यहाँ के नगर आयुक्त संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं? क्या बेबसी है? यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत टफ लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रिपोर्टिंग के लिए जाऊंगी और ये सब मुझे देखना पड़ेगा। बहुत टफ है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना। जिसके हाथ में इसका मतलब चार्ज है इस मरीन ड्राइव का, नहीं चला रहे हैं, या फिर मछली मरने की वजह कुछ और हो सकती है। बताया जाता है कहीं हॉस्पिटल का गंदा पानी इस मरीन ड्राइव में आ रहा है। सिर्फ नाम का जो है 213 करोड़ का मरीन ड्राइव बना हुआ है। आप लोगों को भी हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ सैंडल या स्लीपर कुछ नहीं पहन सकते हैं और खाली पाँव में चल करके ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये दिखाइए मछलियाँ, देखिए ये तमाम मछलियाँ मरी हुई हैं। बताया जाता है कि मरी हुई मछलियों की वजह से यहाँ दुर्गंध बहुत ज़्यादा है, बहुत महक आ रही है। इसके बावजूद मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और जितनी देर तक हमने रिपोर्टिंग की है या फिर मैं कैमरे पर बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, लगातार आप देखें कि अब तक मैंने सैकड़ों मछलियों को आपको दिखाया। पानी में एक मछली जो चल रही है वो दिखाइए, ये देखिए। और किनारे पर यहाँ से यानी 4 किलोमीटर दूरी तक है, 4 किलोमीटर दूरी तक ये मरीन ड्राइव है और जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक मछलियाँ मरी हुई है। आराम से आप ऊपर आ जाइए, अब आराम से आइए, बिल्कुल इससे नाले से होते हुए आइए, आराम से आइएगा, बिल्कुल पकड़ के आराम से पकड़िए। हाँ आइए, देखिए यहाँ रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है। हालांकि
धूप भी तपती धूप है, लेकिन इसकी जानकारी मुझे जैसे मिली है कि यहाँ पर मछली भी लगातार मर रही हैं और हज़ारों सैकड़ों मछलियाँ मैंने दिखाया। मैं आपको बता दूँ, ये मरीन ड्राइव जिसकी तारीफ बड़े बड़े नेशनल चैनल 113 करोड़ का ये मरीन ड्राइव बना है। बनने के बाद जो नुकसान है मछलियों का वो आप देखें। यहाँ पर कई केजी का मतलब मछलियाँ 3 केजी 4 केजी 2 केजी जो मछलियाँ वो मर चुकी हैं। और जहाँ तक 4 किलोमीटर दूरी तक ये मछलियाँ जो है मरीन ड्राइव में मरी हुई हैं, सड़ी हुई हैं। और इसी तरह से मछली इसको संज्ञान में जो है कोई नहीं ले रहा है। एक बार कैमरा पैन कीजिए, देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक पैदल चल कर आए हैं और बिना स्लीपर का हम लोग चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये देखना होगा कि खबर चलने के बाद यहाँ के नगर आयुक्त किस तरह से संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से मरीन ड्राइव में मछलियां मर रही हैं उसको लेकर संज्ञान कौन लेगा। यहाँ का उनको भी देखना चाहिए कि मछली मर जाने के बाद किनारे लग गई है, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आपको स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है, आपको स्मार्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। 213 करोड़ का ये जो मरीन ड्राइव बनाया गया है, यहाँ CCTV भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर टाइल्स जो बिछाए गए हैं वो आपको दिखाएंगे कि ज़मीन पर वो टाइल्स है, बल्कि उसमें सीमेंट के ऊपर जो टाइल्स सेट किया जाता है वो भी नहीं है। मतलब घोटाला आप देखें, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो घोटाला ज़बरदस्त हुआ है। जो काम 1 साल के अंदर बताया जाता है, ये 4 साल से ये मरीन ड्राइव की तैयारी चल रही थी, बनाने की तैयारी थी। 2025 से लोगों का यहाँ आना जाना है, अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। पानी पीने के लिए यहाँ पर टैंक लगाए गए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं है और इतनी गंदगी, इतनी बदबू है यहाँ पर कि मुश्किल है रिपोर्टिंग करना। इसके बावजूद जो है मैं सच को दिखाऊंगी, आप देखेंगे। और इस रिपोर्टिंग के बदले अब मुझे देखना होगा कि सफाई कितनी देर में, कितने घंटे के अंदर किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। मरीन ड्राइव की रिपोर्टिंग इसलिए मैं करने आई थी और कुछ लड़के उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सफाई होती है या नहीं होती है और किस तरह से लोग यहाँ पर साफ़ करते हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल सबसे पूछूंगी। भैया क्या करते हो आप लोग? हम तो बोतल चुनते हैं। बोतल चुनते हैं। मछली कब से मरी हुई है? बहुत दिन से, जिस दिन बरसात हुआ था तब से। फिर भी अंदाज़ा बताइए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन? ये हो रहा है 4 दिन। 4 दिन हो गया है। हाँ। साफ नहीं किया कोई? नहीं। और यहाँ पर क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत महकता है। महकता है ना? हाँ, यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, इतने देखते हैं बहुत महकता। हम आते जाते हैं, रहते हैं, बहुत महकता है। कोई देखने के लिए आता है? नहीं। आइए, अब आपको टाइल्स भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि मुझे लगता है इसे कि टाइल्स को यहाँ सेट किया गया है, इसे पहले सेट किया हुआ नहीं था और कई जगह पर टूटे हुए हैं। ये कौन है? ये लोग काम करने वाले हैं शायद यहाँ पर, इस जगह पे काम करते हैं ये लोग। भैया आप लोग काम कर रहे हो क्या यहाँ? ये बताएं, जो मछली मरी हुई कोई देखने के लिए आता है यहाँ पर कि नहीं? कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं। बताइए कितनी बदबू है, लोगों का रहना मुश्किल है और मुझे लगता है पता नहीं कितने किलो मछलियाँ मर चुकी हैं यहाँ पर। देखिए अभी तो देख ही रहे हैं, कम से कम 20-25 कुंटल तो ऐसा ही पड़ा हुआ है अभी। 20-25 क्विंटल है। यहाँ से वहाँ तक 4 किलोमीटर तक है यहाँ से। जी 4 किलोमीटर नहीं होगा, लमसम। सही बात है। 4 किलोमीटर तक ये जो है ये हाँ बना हुआ है। जी कितने दिन से मरी हुई कुछ याद आपको? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। जी कोई सफाई के लिए नहीं पहुँचा? कोई नहीं। चलिए, 4 दिन से मछलियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, सर करके बदबू आ रही है। मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी यहाँ पर, लेकिन सफाई के लिए जो है लोग नहीं पहुँचे हैं। आइए, यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है CCTV जैसे? कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? मेरा तो घर ही बगल में है। अच्छा, तो आपको सब कुछ जानकारी होगी। ये मरीन ड्राइव बनने से कितना कुछ का नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, ज़रा बता दें मुझे। कांड भी बहुत, उल्टा सीधा कांड भी बहुत हो गया है यहाँ पे। अच्छा। प्लस ये सब जो टंके वंकी लगाया, शौचालय वगैरह सब जो बनाया है, तो ये सब चालू कहाँ हुआ है? ये तो बस अधूरा काम करके छोड़ दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ बनाने से? अभी
पानी नहीं चल रहा? पानी उनी कुछ नहीं चल रहा है, आदमी पिएगा कहाँ से? पिएगा ये लोग पानी? अभी मजदूर लोग जो काम कर रहा है तो ये लोग कहाँ से पिएगा पानी? इन लोगों के लिए तो पहले सुविधा होना चाहिए। भाई मैं कह रही हूँ कि पानी की टंकी लगा दी गई है लेकिन उसमें पानी नहीं है, और जो मजदूर बेचारे पानी ये अपने घर से लाएंगे, पूरे दिन एक बोतल पानी लेकर बैठे रहेंगे, इसी से खाना भी खाना है, कहीं भी कोई व्यवस्था बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और उधर देखते हैं। अच्छा भैया, वो जो ये जो टाइल्स बिठाते हैं, वो बस सामने कैमरा है, रोड तक का वो ही करता कवरेज। अच्छा ये बताएं, ये जो टाइल्स ये लगा रहे हैं इसमें सीमेंटेड हो रहा है या फिर बालू है? हो रहा है सीमेंटेड, जी जी। लेकिन ये उखड़ रहा है बहुत तेजी से, कैसा सीमेंट डाल रहा है? नहीं सीमेंट उखड़ रहा, गाड़ी चला देता है ना, इस पर कच्चा अभी लगा, इस पर गाड़ी चला दिया तभी उखड़ता है, नहीं तो नीचे ये ढाला हुआ है जी, ढाला हुआ है। ये देखिए, इसमें सीमेंट और बालू में फ़र्क जिसको नज़र आता हो, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में घर बनवाया हो या घर बनते देखा हो, जिसने भी मसाला देखा होगा कि मसाला कैसा बनता है, तो उनको फ़र्क नज़र आएगा इस बालू और सीमेंट के अंदर। इससे टाइल्स को जो है ये चिपकाया जाएगा। ये देखिए, इसमें सिर्फ बालू है, सिर्फ बालू है। अब मुझे बताएं, ये देखें, इसी मसाले से अब वो टाइल्स जो है सेट किया जाएगा। ये देखिए, ये देखें, ऊपर से फिर पानी दे करके इसमें ये घोला बनाया हुआ है, शायद ये घोला बनाया हुआ है सीमेंट का, थोड़ा सा उससे चिपका दिया जाएगा। और आगे जब मैं आपको लेकर चलूँगी, ये टाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगा और फिर नया रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट पास किया जाएगा। क्योंकि एक धांधली जिसे कहते हैं, ये देखें, इधर बालू वगैरह आप देख ही रहे, ये सब शायद उखड़ गया होगा पहले, ये सब मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे चलिए, यहाँ मिट्टी बालू जिस तरह से मिला करते के दिया जा रहा है वो दिखाना ज़रूरी है कि सरकार 213 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास कर चुकी है, और स्मार्ट सिटी जिसका नाम दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी का मतलब मुझे नज़र आता है कि 213 करोड़ में कितने करोड़ रुपए इस रोड पर लगा होगा या बना होगा। जो बेंच बना है ये देखिए, इसमें भी कोई दम नहीं है, बेदम बेंच भी है, वैसे ही जर्जर कमज़ोर बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। न्यूज़ विन के ज़रिए पहली बार मुजफ्फरपुर का मरीन ड्राइव कवरेज हो रहा है, और इस दौरान आपको हज़ारों मछलियाँ मरी हुई मिलेगी, क्विंटल भर से ज़्यादा, कई क्विंटल मछलियाँ मरी हुई हैं, वो ड्राइव पर ही मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन 4 दिन से मरी हुई मछलियों को भी साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। ये लापरवाही का आलम मैं आपको दिखा रही हूँ, और देखते हैं रिपोर्टिंग के बाद कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है, कब तक सफाई होती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग करना मतलब कि आप बीमार ज़रूर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है, इसके बावजूद मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को जगा सकूं। यहाँ के जो सिस्टम, सोया हुआ मुजफ्फरपुर का सिस्टम है, उसको जगाना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और मछलियाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मछलियाँ मरी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ भी पड़ी हुई हैं। आगे तो बहुत बताया जा रहा है कि आगे तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो मरी हुई है। चले, वो सामने मुझे दिख रहा है, मुझे सामने दिख रहा है कि कितनी मछलियाँ मरी हुई हैं, लेकिन अभी भी इस पर सफाई नहीं हो रही है। लेकिन सभी बड़े चैनल जो है, उसने तारीफ़ का पुल जो बांधा था कि आप मालदीव जाना भूल जाएंगे। ये देखें, ये सिर्फ बालू है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, और मसाला यहाँ पर दिया जा रहा है, गिट्टी मिट्टी जो भी चीज़ें दी जा रही है वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ ये जो है ये देखिए चारों तरफ। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये कितना दिन बना हुआ होगा, ये सब के सब टूट रहा है। ये चारों तरफ देखें आप, ये देखें, अगर इसमें मसाला दिया गया होता, ये मसाला है यहाँ का, ये मसाला है, ये मसाला है यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक कि अगर ये चिपका हुआ था, इस पर भी सीमेंट नहीं चिपका है, थोड़ा सा है लगा हुआ बालू। ये हालत है। मरीन ड्राइव ये बन रहा है 213 करोड़
कुछ रुपये का, जिसको मैं लगातार खुलासा कर रही हूँ कि आप देखें मरीन ड्राइव कैसा बनता है। अगर आप लोगों ने कभी मरीन ड्राइव नहीं देखा है तो आप देखें। देखिए, ये मरीन ड्राइव का एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग न्यूज़बिन पर आप देख रहे हैं। और मरीन ड्राइव ये मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा जो बना है, खड़ी हूँ उसी परिसर में हूँ। और मरीन ड्राइव की जो सच्चाई है वो सिर्फ न्यूज़बिन पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 5-7 दिन पहले से मछलियाँ मरी हुई हैं और मछलियाँ मरने के बाद मछलियों को किनारे लगा दिया गया है, रख दिया गया है। जो कैमरामैन लगातार उतनी गंदगी और महक के बीच वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हिम्मत पर दाद देनी चाहिए कि इतनी गंदगी में भी एक कैमरामैन मेरा जो है वो पूरी कोशिश कर करके आपको वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप दिखाएं और ये आँख खोलने का काम किया जाएगा। हज़ारों मछलियाँ लगता है पहले से मरी हुई हैं यहाँ पर, और ये ताज़ा मछलियाँ भी जो पानी में तैर रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मछली मरने के बाद यहाँ आसपास में रहने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना हो यहाँ पर बीमारी भी फैल जाए और संक्रमण की वजह से लोगों को बीमारी फैल सकती है। 213 करोड़ का बना ये मरीन ड्राइव की सच्चाई न्यूज़बिन आपको दिखाएगा कि न्यूज़बिन के ज़रिए आप खुद देखेंगे कि मछलियों की जो तादाद है वो आप देखें और किस तरह से यहाँ लोग बेबस हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। और इस गंदगी को सफाई करने के लिए कोई अब तक यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी कि क्या कोई सफाई करने के लिए यहाँ पर आया था या नहीं आया था। ये लापरवाही उजागर सिर्फ न्यूज़बिन के ज़रिए हो रहा है। अब तक यहाँ पर कोई मीडिया चैनल या कोई चैनल के रिपोर्टर यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आराम से आए, दिक्कत ना हो, एकदम किनारे पर आप नहीं जाएं। अभिषेक एकदम सही से रिस्क नहीं ले जाता। देखें, मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि मरीन ड्राइव की सच्चाई क्या है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में जो हवा आप देख रहे हैं, जो झूठ फैलाई जाती है, जो झूठ अफवाह आपको दिखाया जाता है कि आप मरीन ड्राइव मुजफ्फरपुर का देखने के लिए आएंगे तो आप गोवा का बीच भूल जाएंगे, आप मालदीव का बीच भूल जाएंगे। तो ये सच्चाई है, उसको उलट कर आप देखेंगे कि कभी भी एक बार मरीन ड्राइव अभी अगर आप 1 मिनट के लिए आएंगे तो ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को या खुद आप कभी लौटकर यहाँ पर नहीं आएंगे। इतनी गंदगी में ये मरीन ड्राइव बना हुआ है। यहाँ पर जो मसाला या गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं, वो मैंने खुद आपको उठाकर दिखाया कि वो टाइल्स भी वैसा ही है। जहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल 10% किया है तो 90% उसमें सिर्फ बालू मैंने आपको दिखाए हैं। वो सब ऑन रिकॉर्ड आप देख रही है। देखें, मछलियों का ढेर है। बोलना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ बोलना। समझिए कि सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत होने लगी है। सांस लेने में भी यहाँ पर लगातार दिक्कत हो रही है और इसके बावजूद मैं कवर कर रही हूँ। और इतना कवरेज के बावजूद अगर यहाँ के जो सरकारी तंत्र है या प्रोजेक्ट को जो काम प्रोजेक्ट पर हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो शर्म आनी चाहिए। और यहाँ की जनता को भी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जिनके आसपास में घर हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं। इतनी तपती धूप में न्यूज़बिन की टीम यहाँ पर पहुँची है ताकि आपको दिखा सकें कि इतनी गंदगी में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया है ताकि यहाँ पर तुरंत सफाई हो। मरीन ड्राइव में 213 करोड़ का मरीन ड्राइव जो बना है या बन रहा है, इसमें इसकी सच्चाई देखकर हर कोई दंग रह जाएंगे। इतनी गंदगी, यहाँ पर मज़दूर के लिए पीने का पानी नहीं, जो टाइल्स लगाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखें, ये सब जो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। यानी 213 करोड़ की बात की जाए तो मुझे लगता है 100 करोड़ भी इसमें अब तक नहीं लगाया गया होगा। इस वक्त में मुजफ्फरपुर में जो मरीन ड्राइव बना है पूरा 1 साल होने वाला है। यानी 2025 में ये मरीन ड्राइव बना था और अभी भी है। आपको दिखाएंगे, वो तमाम खामियां दिखाएंगे, खूबियां दिखाएंगे। लेकिन कई लोगों ने इसकी मुझे जानकारी दी कि मरीन ड्राइव बनने के बाद लोगों में एक उत्साह देखा गया, लोग घूमने के लिए आते थे। कई नेशनल चैनल ने इसे बताया कि ये मालदीव बीच से ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आता है। वाकई खूबसूरत है, लेकिन कुछ कमियां हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
कई सवालों के घेरे में ये मरीन ड्राइव आ चुका है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैं देख रही हूँ और अभी मैं कवरेज भी करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पानी का एक टंकी लगी हुई है जिसमें पानी भी नहीं है, टैप लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ भी कम है, वो भी आप पहले दिखा दें। आइए एक बार आपको दिखा देते हैं। ये टैप, ये टंकी पानी की लगी हुई है, लेकिन अभी इसमें पानी आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर मरीन ड्राइव पर आप घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ या पूरी फैमिली के साथ आते हैं या कोई भी घूमने आएगा, आपको पानी यहाँ नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर छोटी मोटी जो है वो दुकान भी नहीं जहाँ पर आपको पानी मिल सकेगा। दूसरी बात, जो टाइल्स यहाँ बिछाए गए हैं उस टाइल्स में भी बहुत सारी कमियाँ हैं और आपको दिखाएँ, उखाड़ कर मैं टाइल्स दिखाऊँगी। क्योंकि एक साल में मुजफ्फरपुर में एक अच्छी और नई चीज़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा लाया गया था कि मरीन ड्राइव बना है, मुजफ्फरपुर वासी आएंगे, घूमने आएंगे, तो टाइम पास होगा, मनोरंजन का ये जगह बनाया गया। क्या क्या देखा आपने, क्या क्या कमियां नज़र आती है, क्या खूबियां नज़र आती है, दोनों चीज़ें बता दें। देखिए, मरीन ड्राइव बना तो मुजफ्फरपुर के अवाम बहुत खुश थे कि चलिए कि नया चीज़ मुजफ्फरपुर को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मगर जब ये बनने लगा तो सबसे पहले मेरा जो एरिया वार्ड नंबर 4 का, ये इसमें 5 गो छठ घाट था जहाँ हजारों लोग पूजा करता था छठ घाट का। तो सबसे पहले वो पूजा करना बंद हो गया। छठ घाट जो था 5 गो, वो महेंद्र सनी छठ घाट था और किला घाट था, आईजी घाट था और फैमिली प्लानी घाट था और भी 1-2 गो घाट था, जो उसको बंद करके इसको मरीन ड्राइव बना दिया गया। मगर बनाया तो लोग के अंदर खुशी आया कि चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मट्टी भरा रहा है, रेलिंग हो रहा है। मगर जो वास्तु स्थिति जिस तरह से बनना चाहिए वो इसमें नहीं काम हो पाया। बहुत सारा कमी है आज भी इस मरीन ड्राइव में, जो होना चाहिए। जिस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया 200 से ज़्यादा करोड़ का, 213 करोड़ रुपए का, 5 लाख 213 करोड़ 5 लाख का जो इसका योजना है, हमको लगता है कि सही रूप से इस पर खर्चा नहीं हुआ। इसमें जो कमी है, कमी के कारण पैसा बच गया या बचा लिया गया। जो होना चाहिए, आज भी इसके लाइट का जो कारण, जो मरीन ड्राइव का जो लाइट होता है वो जगजगाता है, जो आज तक ले वो लाइट सही से नहीं, इतना इसका लो वोल्टेज है कि सही से रोशनी भी नहीं दे पाता है मरीन ड्राइव पे। दूसरा नंबर हमने बोर्ड के बैठक में उठाया था कि इसमें सीसी कैमरा लगाया जाए, क्या कि बहुत सेंसिटिव एरिया में बना है। जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है। यहाँ गंजेरी ज़्यादा है, भंगेरी ज़्यादा है, नशेरी ज़्यादा है। अब महिला और लड़की सब आती है यहाँ घूमने के लिए। उसका आशंका है कि लगातार मोबाइल इन्हें छीन छोड़ी होने लगा। इसलिए सुरक्षा दृष्टिकोण से भी मरीन ड्राइव सेफ नहीं है। क्या कि 2 घटना यहाँ पे एगो हमारे बीच में, एगो अभिमन्यु सैनी थे, अभिमन्यु सैनी का एक लड़का सौरभ, उसका हत्या कर दिया गया यहाँ पे चाकूबाजी से। एक लड़का और यह डीएम कोठी के पीछे उसको बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो इस तरह का घटना भी यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस जो है वो गश्त करती है, पेट्रोलिंग होती है या नहीं होती है? नहीं, इस तरह का भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या कि दोनों तरफ से गेट इसका बंद रहता है, इसलिए अंदर नहीं आता। इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन से भी यहाँ के कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाए, कि वो लगभग 12 बजे रात तक ले फोर्स का यहाँ इंतज़ाम किया जाए कि जो लोग घूमने फिरने आए उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अच्छा, यहाँ कोई टाइम लिमिट है कि कितने बजे लेट नाइट तक आप रह सकते हैं यहाँ? अभी इसका कोई मतलब अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए टाइम का कोई अभी इसमें फाइनल नहीं किया गया है। और अभी तो हैंड ओवर है नहीं नगर निगम को स्मार्ट सिटी वाला ने। क्या 2022 से काम चल रहा है, इसमें 2022 से काम चल रहा है, जो अभी तक ले कंप्लीट नहीं है। बहुत पिछली बार अगर मैंने रिपोर्ट देखा है, मीडिया रिपोर्ट को, तो उसमें बताया गया नगर आयुक्त के द्वारा कि जून में स्टार्ट हो जाएगा। यानी पिछले 2025 के जून में स्टार्ट हुआ है, वो लिखा हुआ है, और 2026 जून में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा 1 साल हो गया। 1 साल में इतना धीमा काम क्यों हुआ? कोई देखने वाला नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी का सुपरवाइज़र हम लोग के यहाँ प्रेम शर्मा,
हम लोग को कोई भी कमी बेसी होता है, दिक्कत होता है, सीवरेज जो बनाया है अभी, जो ड्रेन जो बनाया है यहाँ सीवरेज का, जो आज भी पानी निकल रहा है उसका अभी उसका जो है काम चालू है, कैसे वो हैंड ओवर कर देंगे अभी? वही तो हम देख रहे हैं अभी लगातार वो काम, अभी 1 महीना पहले जो है सीवरेज का काम अभी चल रहा है, अभी वार्ड चल रहा है, तो अभी कैसे कंप्लीट हो गया? अभी हमको नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो काम है, अच्छा इस प्रोजेक्ट का काम जो है अभी कंप्लीट, कुछ काम बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। अभी इसमें बोर्ड उठाना था, कहाँ बोर्ड उठ है? हैंड ओवर करते हैं तब बोर्ड लगता है। वहाँ जो मेन गेट है इसका अंदर आने का, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि जो अंदर आके बोर्ड पर जाए या लोग घूमे फिरे। अभी कोई ऐसा कंप्लीटली नहीं हुआ है जिसे लगे कि हाँ अभी मेरे जगह पर जाकर हम सुरक्षित रहें, सेफ हैं, हम आके घूमें फिरे अपने परिवार के साथ। अब इसमें बहुत कमी है जो पूरा करने की ज़रूरत है।